आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया है खास खबर का। बेमित्रा से खबर है जो छत्तीसगढ़ में गांव गांव विकास और मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने के दावे किए जाते हैं, लेकिन बेमित्रा जिले का हरिहरपुर गांव इन दावों से अलग तस्वीर दिखा रहा है। नवागढ़ विधानसभा क्षेत्र के हरिहरपुर गांव में पक्की सड़क नहीं होने के कारण बारिश के दिनों में हालात बेहद खराब हो जाते हैं। गांव की सड़कें कीचड़ और दलदल में तब्दील हो जाती हैं। स्थिति ऐसी है कि गांव के अंदर 2 पहिया वाहन ले जाना भी मुश्किल हो जाता है, जबकि 4 पहिया वाहनों की पहुंच भी लगभग बंद हो जाती है। ग्रामीणों के मुताबिक बारिश के दौरान गांव पहुंचने के तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर पहले ही वाहन खड़ा करना पड़ता है, जिसके बाद लोगों को कीचड़ भरे रास्ते से पैदल गांव तक पहुंचना पड़ता है। सबसे गंभीर स्थिति तब बनती है जब किसी ग्रामीण की तबीयत बिगड़ जाती है। सड़क खराब होने के कारण एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन सेवाओं की पहुंच मुश्किल हो जाती है। ऐसे में बीमार व्यक्ति को चारपाई के सहारे कई किलोमीटर तक ले जाने की मजबूरी सामने आती है। सड़क की बदहाली का असर बच्चों की पढ़ाई पर भी पड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि गांव में 5वीं कक्षा के बाद स्कूल नहीं है और बच्चों को पढ़ाई के लिए तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। बारिश में रास्ता कीचड़ और दलदल से भर जाने के कारण बच्चों को स्कूल जाने में परेशानी होती है। ग्रामीणों का दावा है कि कुछ बच्चों ने इसी परेशानी के चलते पढ़ाई भी छोड़ दी। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कई वर्षों से गांव में पक्की सड़क की मांग की जा रही है। अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों से कई बार शिकायत और गुहार लगाने के बावजूद अब तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हुआ है। ग्रामीणों का सवाल है कि जब गांवों तक विकास और मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की बात कही जाती है, तो हरिहरपुर जैसे गांव आज भी पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधा से क्यों वंचित है। हरिहरपुर की बदहाल सड़कें और बारिश में गांव की स्थिति निश्चित तौर पर विकास के दावों पर सवाल खड़े करती है। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन ग्रामीणों की समस्या पर कब संज्ञान लेता है और हरिहरपुर को पक्की सड़क की सुविधा आखिर कब मिल पाती है। शालिनी चतुर्वेदी और हम लोग स्कूल जाते हैं कीचड़ में और बहुत समस्या सड़क के, जिसमें हम लोग जाते हैं पैदल भी जाते हैं और सर लोग भी हमको भगा देते हैं, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगा, तुम पानी में भीग चुके हो, इसीलिए। और उधर का पुल भी टूट चुका है, इसीलिए हम लोग कई बार जाते हैं तो पेपर में भी नहीं बैठ सकते हैं, तो सर लोग भगा देते हैं और हमको फेल भी कर देते हैं। किराना ना कौन सा गाँव? यही हरिहरपुर। कैसे समस्या होता है सर आने जाने में स्कूल में? नहीं है सर, कुछ भी नहीं है, रोड वोड कुछ भी नहीं है। चिखला में जाते हैं, पुल वुल सब फूट गए हैं। गीले जाते हैं स्कूल तो फिर भेज देते हैं घर जा कर। कुछ नहीं है सर यहाँ पर। राजू बंजारे। क्या समस्या है सड़क का? समस्या तो बहुत सारी समस्या है सर, गिना भी नहीं सकते हम लोग, इतना समस्या है यहाँ पे। खास तौर पे रोड की समस्या है। रोड को लेकर हम लोग अभी वर्तमान में जो जनगणना हुआ उसका भी थोड़ा विरोध किए थे। उस टाइम विरोध तो किए थे, लेकिन तहसीलदार सब आए हुए थे, जनपद से भी आए हुए थे, लेकिन उस दौरान उन्होंने समझाइश दिया हुआ था कि जनगणना करा लो, आप लोग का हित का है करके। तो हम बोले कि भाई हमारे हित का बात है तो हमारे लिए तो कोई सुविधा ही नहीं है। सरकार की जो जितनी योजना है हमारे लिए तो कोई मतलब बोला जाए तो सार्थक उपलब्ध हो ही नहीं रहा है। तो हम लोग ने कलेक्टर मैडम को मिल के ज्ञापन दिए, तो कलेक्टर मैडम ने बोला कि भाई इन सब चीज़ों के लिए हमारे पास फंड नहीं है और आपके पास पैसा है तो आप बनवा सकते हैं उनको लेकर कलेक्ट करके। तो इस प्रकार से उन्होंने धमकी चमकी दिया, ज़्यादा है तो FIR कर देंगे, ऐसा वैसा करके। उसके बाद हम लोग SDM मैडम के पास भी गए हुए थे। SDM मैडम ने 13 पंचों के सामने बोला कि आप लोग जनगणना कराओ, नहीं तो मैं अभी पुलिस को बुला के आप लोगों को अंदर करवाती हूँ करके। फिर पंचों ने बोला ठीक है करवाएंगे, कम से कम 15 दिन के अंदर ये काम कर दो करके। तो ठीक है मैं 15 दिन के अंदर कर दूंगी। उसके बाद फिर जैसे ही 15 दिन और महीना दिन के बाद जब पंचों ने मिलकर फिर वहाँ कलेक्टर मैडम से मुलाकात किया, तो उस दौरान मैडम बोली कि हम लोग कागजी कार्यवाही कर दिए हैं, अब इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ऐसा कर वो अपनी बात को बंद कर दिया है। कुशल कुमार बंजारे जी, आपके गांव हरिहरपुर में सड़क नहीं है, क्या कहेंगे? समस्या बहुत है सड़क का, आने जाने के लिए बहुत समस्या होते है। किसी की तबीयत खराब हो जाता है तो एम्बुलेंस भी नहीं आ पाए और खटिया बोह के दूसरे जगह 2-3 किलोमीटर ले जाना पड़ता है। ठीक है, मांग नहीं कर रहे हैं? अरे मांग कर रहे हैं, जनगणना भी बहिष्कार कर रहे हैं। तो जनपद सीओ सब पटवारी तहसीलदार बिहार इस गाँव में समस्या के निवारण करबो कह के, और उसके बाद SDM मैडम मेरे गए तो FI करवाऊँ, रिपोर्ट अंदर करवाऊँ करके सब ग्रामीण। बेमित्रा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। देखा जाए तो हरिहरपुर के ग्रामीण वर्षों से पक्की सड़क की राह देख रहे हैं। ग्रामीण आते ही गांव की
संपर्क मुश्किल हो जाता है, यानी कि लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाता है। बीमारी से लेकर बच्चों की पढ़ाई तक प्रभावित होती है। अब ग्रामीणों को इंतजार है कि उनकी मांगे कब पूरी होंगी और गांव तक विकास की पक्की राह आखिर कब पहुंचेगी। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ।